राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा की प्राप्ति जिस जीव को हो जाती है उसके सभी इस जीवन के नहीं अपितु पिछले जन्मों में भी जितने कर्म उसने किए हैं उस कर्मों का लेखा जोखा इसी जीवन में पूरा कर जाता है। नाम एक ऐसी दवा है जो हर प्रकार के रोग का इलाज करती है, परंतु जिस इंसान की भावना और सोच ही सिर्फ संसारी पदार्थों की होती है और वो नाम भी इसीलिए लेना चाहते हैं कि उसकी संसारी तमन्नाएं कामनाएं पूरी हो जाएं। मुश्किल बात नहीं है, नाम के आगे ये चीज़ कोई मायने नहीं रखते। ये तो नाम जिसको मिल गया, जो इस वाणी में कबीर साहब ने कहा ऐसा है कि जो जो तुम नाम की कमाई करते चले जाओगे वो आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगा जिस प्रकार से किसी जंगल में आग लग जाती है। वो आग आगे आगे कूड़ा करकट, सूखे पत्ते, टहनियाँ या हरे पेड़ भी होते हैं तो उनको वो जलाती हुई चली जाती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी जगह पर नए घास, नए पौधे जन्म लेते हैं और वो सूखा हुआ जंगल भी हरा भरा हो जाता है। इसीलिए कही कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो। उसको हमारे जीवन से संबंधित ही बताया गया है कि अगर हम उस नाम की कमाई जो जो करते चले जाते हैं, हमारे विषय, विकार, पाप, कर्म, बुरी सोच, जितने भी बुराइयां हैं वो सब की सब दग्ध होती चली जाती हैं, ख़त्म होती चली जाती हैं और उनकी जगह पर सील, सबर, संतोष ये चीज़ें हरियाली के रूप में ठाठे मारने लगती हैं, जो इंसान को सुख देती हैं, शांति प्रदान करती हैं, जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। लेकिन जब अति हो जाती है, ज़्यादा कामनाएं बढ़ा लेता है इंसान, फिर उसकी तृप्ति नहीं होती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, जिसकी बहुतायत होगी, जितना भी वो उसको ज़्यादा चाहने लगेगा तो फिर उसकी रुकने की कोई सीमा नहीं है कि कहाँ जाके वो रुकेगा। तो संतों ने इसीलिए कहा है कि वो नाम रूपी दौलत जिसको मिल जाती है वो इन संसारी पदार्थों की चाह तो उसकी कम होती चली जाती हैं और नाम के प्रति उसकी चाह ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। नाम ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ज़्यादा तुम जितना ज़्यादा चाहते चले जाओगे उतने ही ज़्यादा संसार की व्याधियाँ, उपाधियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ कम होती चली जाएंगी। लेकिन नाम को समझना चाहिए, नाम गुरु के द्वारे से मिलता है और जिसको गुरु मिल जाता है उसके समझो कि पिछले शुभ कर्मों का कोई ऐसा परिणाम है, फल है जो उसको अब मिलता है। नहीं तो संतों का सत्संग मिलना, उनसे नाम मिलना या उनके दर्शन का मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुनिया के जीव कितने ऐसे दुखों में, परेशानियों में हैं जो अज्ञान के बस इन भ्रम में पड़ के दुख ही दुख भोगते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मेरे कष्टों का, कर्मों का निवारण कैसे होगा। जब उसको कर्मों के निवारण करने वाला, उनको मिटाने वाली दवा मिल जाती है, उसको ये पता चल जाता है कि मेरा इलाज या जो मेरी परेशानियां हैं वो इस औषधि के लेने से मिटेंगी। जब तक हमें नाम नहीं मिलता है, अब नाम को भी नाम कौन सा है, नाम नाम सभी कहें, नाम ने चीन्हा कोई। नाम कौन सा है, किस नाम को चिन्हें हम, किस नाम को सत्य माने, किस गुरु को सत्य माने।
जीव को कैसे पता लगे कि ये नाम हमारा कल्याण करने वाला है और इस नाम से हमारा कल्याण नहीं होना, ये संसार में फंसाने वाला है। जब तक जीव को निज नाम नहीं मिलता है, और निज नाम कौन सा होता है, जो हमें ये बता दे कि ये जीव कहाँ से आया था, संसार में आने का इसका प्रयोजन क्या था, और इसको वापस इसके देश में कैसे भेज दें, उसको नाम कहा जाता है। दो अक्षर के नाम तो अनेकों नाम आपने सुने होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी नाम को जपने के लिए कहता है, कोई किसी नाम का सुमरण करने के लिए कहता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी कसौटी पर रख के ये जाना जा सके कि ये नाम सही है या ये गलत है। जीव को ज़रूरत है, वो भ्रम में है, वो दुखी है, उसको तो चाहिए अपने दुखों का इलाज, और वो उसके लिए उन गुरुओं के पीछे भागते हैं कि ताकि उनसे इस कष्ट का निवारण हो सके, उनके दुखों से छुटकारा दिला सके। लेकिन जब उनके पास पहुंचता है, वो भी उनको अलग से भ्रम में बांध देते हैं। जिस नाम को जपने से उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, तो वो तो इस प्रकार से है जिस प्रकार से मिट्टी को हम छलनी में से छानते रहेंगे, क्या मिलेगा, उसमें कुछ सार वस्तु नहीं है। जिस नाम के जपने से हमारा अज्ञान दूर होता है, हृदय में प्रकाश हो जाता है, शब्द का सुनाई देना, ये रूहानी ज्ञान जब तक जीव को नहीं मिलता तब तक उसके कर्म और कष्ट नहीं कटते हैं। यूँ तो ये काल देश है, अनेक प्रकार के जो पुराने तो दोष हमारे थे वो हम साथ लेके आए हैं, लेकिन अब भी हमारी चाहना क्या होती है कि किसी को स्वर्ग को, किसी को राम लोक की, किसी को विष्णु लोक की, किसी को किसी लोक की बातें बता के हम कहते हैं कि इससे स्वर्ग मिलता है, बैकुंठ मिल जाएगा, विष्णुपुरी मिल जाएगी, इंद्रपुरी मिल जाएगी। लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। नाम तो ये कहता है कि ना हमें स्वर्ग की इच्छा है, ना बैकुंठ की तमन्ना है, हमें तो जीव का जहाँ कल्याण हो वो जगह चाहिए। और जीव का कल्याण कहाँ है, जहाँ से ये निकल के आया था वापस उसी के चरणों में जाके समा जाए। जिस प्रकार से बूंद सागर से निकल के अलग आ गई, तो कहीं ये कीचड़ में गिरी है, कहीं किसी बर्तन में है, कहीं नदी नाले में है वही बूंद का रूप है, यही सागर से बिछड़ी हुई। इसी प्रकार से इस संसार में 84 लाख योनि में 4 खान में ये जीव उसी की अंश हैं, परम तत्व की अंश हैं। ये आत्माएं कहो, रूह कहो, ये बिछड़ी हुई हैं, इनका एक ही रूप है। वही इनमें गुण भी थे, लेकिन क्या है कि ये काल और माया में फंसने के बाद अपने निज देश को भूल जाने के कारण इस संसार में दुख और कष्ट उठाती है। सुख की चाहना तो हर कोई चाहता है, लेकिन ये सुख कैसे हैं? जिस सुख की चाहना के लिए हम कोई भी काम करते हैं, थोड़ी देर के पश्चात में देखते हैं वही सुख, जहाँ चाहना हमें की है सुख की, तो उसके साथ दुख लगा हुआ है। जहाँ हम काम करते हैं अपने लाभ के लिए, वहाँ हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है। जीव का अपना अपना कर्ज है, कर्ज चुकाने के लिए ये जीव, कर्म का सिलसिला ऐसा है कि समझने में बहुत कम आता है। जीव को ये याद नहीं होता मैं किस जन्म में किसके लिए क्या करके आया हूँ, किसका कर्ज मेरे सिर पर है और किससे मुझे लेना देना है। लेकिन अगर थोड़ा भी ये जीव ख्याल करता है और अपने आप की जांच पड़ताल करना चाहता है, तो अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाओं को देखे और उन पर ख्याल करे, तो इसको पता भी लग सकता है कि हाँ, ये मेरा अपना किया हुआ कर्म है, उसी का ये कर्ज मुझे चुकाना पड़ रहा है। अगर इसको भी ये नहीं मानता है तो कुछ घटनाएं ऐसी घटित भी होती हैं, लेकिन क्या है कि जो बात हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम कुछ समय के बाद में उसी चीज़ को भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? कि वो भूल हमारे पीछे लगी हुई है। वो भूल किसने लगाई? काल पुरुष ने लगाई। खेल किसका है? माया का है। उन्होंने हमारे मन पर, हमारी सारी इंद्रियों के द्वारों पर कब्जा मन और माया का है। जब से दुनिया में ये जीव आया, बाहर निकलते ही जैसे हालात इसके साथ गुजरे, जैसे वातावरण में ये गया,
वैसे ही इसके ऊपर उनके कर्म थे, उनका असर होना शुरू हो गया। इसीलिए इसने जो बातें सुनी उसी के ख्यालात में अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। उन्हीं चीज़ों को इन्होंने सत्य मान लिया। जिस प्रकार से आपको नाम दिया जाता है उसमें भी आपको एक ख्याली भक्ति का रूप दिया जाता है, परंतु वो बुरा नहीं है। किसी भी चीज़ को पक्का करने के लिए पहले कच्चा किया जाता है। सूक्ष्म को प्राप्त करने के लिए स्थूल का रूप जानना जरूरी है। जब तक स्थूल नहीं मिलता सूक्ष्म में आप नहीं जा सकते, लेकिन दोनों वो मिल भी नहीं सकते हैं। जब तक हम सूक्ष्म नहीं हो जाते सूक्ष्म में नहीं मिल सकते। तो सूक्ष्म कैसे होंगे कि जब वो काल कर्म के पर्दे उतार के दूर फेंक देंगे। उनके उतारने का तरीका क्या है? इसीलिए संतों ने जीव को नाम देके और नाम का सुमरण करने के लिए, अभ्यास करने के लिए और अंतर में उतरने के लिए कहा। जितने दुनियादारी की जो लौकिक भक्ति की चीज़ें हैं उनको नकार दिया उन्होंने। कहा कि ये मान बढ़ाई के लिए अच्छी हैं, इज्जत मिलती है इंसान को, दिखाई देने में वो लगता है कि ये धर्म के रास्ते पर चलता है, अच्छा इंसान है, लेकिन हम देखते क्या हैं? देखने में हमें लगता है कि ये धर्म के रास्ते पर चलता है, पुण्य के काम भी करता है, ये पूजा पाठ भी करता है, यज्ञ हवन भी करता है, लेकिन जो चीज़ नाम से प्राप्त होती है वो नहीं है। नाम जीव को पारलौकिक शक्तियों में ले जाके विलीन करता है जहाँ से जुदा होके आया था। ये लौकिक चीज़ें ऐसी हैं कि हम संसार में ही इसकी मान, इज्जत और सम्मान पाते हैं। दान पुण्य करने के कारण हमें अच्छे जन्म मिल सकते हैं, अच्छी जगह मिल सकती हैं, अगले जन्म में अच्छे भोग पदार्थ मिल सकते हैं। किसके? दान के करने के कारण, पुण्य के करने के कारण, परोपकार और भलाई करने के कारण, लेकिन जीव का कल्याण उनमें नहीं है। इसलिए उसे नाम की बढ़ाई गाई है जो टकसाली नाम है, जो निज नाम है, वो निज नाम मिल जाता है। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं। जैसे एक सबको आशीर्वाद, राधा स्वामी।